हेलो एवरीवन। आज की कहानी है सास का नुकीला जवाब। हद हो गई है अभिषेक, तुम्हारी मम्मी को तो देखो, 65 की उम्र में भी दोनों हाथों पैरों में मेहंदी लगाकर बैठी है। अरे ये सब तो आजकल के लड़कियों को शोभा देता है, ना कि बुढ़िया लोगों को। पर तुम्हारी माँ को देखो, जवान दिखने का शौक चढ़ा है। कोई भी तीज त्योहार हो, पूरा का पूरा सज सवर जाती है। आउट ऑफ फैशन है तुम्हारी माँ। आजकल शादियों पर दुल्हन को छोड़ इतना कोई नहीं सजता संवरता। ये सब सजने संवरने की भी एक उम्र होती है। अभिषेक, थोड़ा अपनी माँ को समझाओ, कहते हुए रवीना अपने कमरे में चली जाती है। 2 दिन पहले की बात है। किरण जी साड़ी खरीदने एक दुकान पर गई थी, जहां दुकान पर भीड़ उमड़ी हुई थी। साड़ियां खरीदने के लिए महिलाएं काफी थी। इतनी भीड़ देखकर किरण जी एक तरफ बैठ गई और भीड़ कम होने का इंतजार करने लगी। थोड़ी देर बाद उन्हें भी आगे बढ़ने का जगह मिल गई। वह वहां जाकर बैठी ही थी कि सामने उनकी पुरानी दोस्त कविता जी बैठी हुई थी। दोनों की नजरें मिली और दोनों उठकर खुशी से एक दूसरे की गले लग गए। क्या बात है, महीनों हो गए पर हम मिले नहीं। बहुत अच्छा लग रहा आज तुमसे मिलके। घर पर सब कैसे है? किरण जी ने पूछा। सब कुछ अच्छा चल रहा है। तीज आ रहा है तो बहू के लिए साड़ी खरीदने आई थी, कविता जी ने कहा। हाँ, तीज आ रही है तो मैं भी अपने लिए साड़ी खरीदने आई हूँ। बड़ा मन है एक अच्छी सी बनारसी साड़ी लूं। काफी दिनों से इच्छा हो रही थी तो आज आ ही गई, किरण जी ने जवाब दिया। तुम भी न किरण, नई साड़ी लेकर क्या करोगे? अब तो सास बन गई हो, जो भी पास में हो वो पहन लेना, कविता जी ने कहा। तो किरण जी को आश्चर्य हुआ। सास बन गई हूँ तो क्या हुआ, मेरी खुशी भी कोई मायने रखती है? नया कपड़ा सभी को अच्छा लगता है, फिर सास बनने से मेरी जिंदगी तो नहीं रुक जाएगी ना? मैं पहनना और ओढ़ना कैसे छोड़ सकती हूँ? हाँ बहन, तुम तो अभी भी हीरोइन की तरह रहती हो। प्रेस की हुई साड़ी, अच्छी से हेयर स्टाइल, नए नए पर्स, लिपस्टिक, चूड़ियाँ और घड़ी लगाती हो। लगती ही नहीं कि तुम भी सास बन गई हो, कविता जी ने किरण जी से कहा। किरण जी चुपचाप सुन रही थी, फिर बोली, अच्छा यह बताओ कि सास दिखने के लिए क्या करना होता है? तुम ही बता दो। फिर कविता जी को ऊपर से नीचे तक निहारते हुए बोली, कुछ कहने की जरूरत नहीं है मुझे, साफ दिख रहा है। तुमने तो बहू के आते ही खुद को बदल दिया। बहू आने का यह मतलब नहीं है कि हम खुद को लाचार, बेढंगा और बेरंग दिखाएं। हमारे जीवन के अपने रंग हैं। अपने आप को देखो, 65 साल की उम्र में भी 75 की लगती हो। किरण जी ने कविता जी को टोका तो वो हंसने लगी। इतना कुछ अब हमें करने की जरूरत क्या है? अब तो हमारी उम्र हो गई है, किरण जी ने फिर कहा। हाँ, उम्र हो गई है पर खत्म नहीं हुई है। जीवन के रंग, जीवन की इच्छाएं तो अभी बाकी है, बची है। उन्हें भी पूरा करने का अभी तो समय मिला है। किरण जी ने अपनी बात पूरी की और एक अच्छे से हरे रंग की साड़ी लेकर घर आ गई। घर आकर उन्होंने अपने पति मनीष जी को साड़ी दिखाई। उन्होंने साड़ी की सराहना की और बोले, इसी बात पर चाय पिला दो। किरण जी बोली, मैं चाय तो बना दूंगी, पर आप मुझे चूड़ी लेने के लिए बाजार कब ले जाएंगे? मुझे साड़ी की मैचिंग चूड़ियाँ खरीदनी है। रसोई में जाते वक्त वो अपना मनपसंद गाना गुनगुना रही थी। तभी उनकी बहू ऑफिस से आ गई। किरण जी ने उसके लिए भी चाय चढ़ा दी। उन्होंने सबको चाय के कप दिए। उनका खुशी से महकता चेहरा देखकर बहू ने पूछ ही लिया, क्या बात है मम्मी जी, आज तो आप बड़ी खुश नजर आ रही हैं। हाँ, मैं तीज पर पहनने के लिए एक नई साड़ी लेकर आई हूँ, बड़ी ही सुंदर है। ऐसा कहते हुए वो अंदर से साड़ी लेकर आ गई और अपनी बहू रवीना को दिखाने लगी। यह देखकर रवीना की भौं चढ़ गई। वाह मम्मी जी, आपके इस उम्र में भी शौक खत्म नहीं होते हैं। तीज का क्या है, उस पर कोई भी साड़ी पहन लेते।
इतनी सारी साड़ियाँ रखी तो है, एक तो इतनी महंगाई और आपके खर्चे ही खत्म नहीं होते। फिर आपको इस उम्र में अब करना भी क्या है? आपकी उम्र की तो महिलाएं राम नाम की माला जपती हैं और आप है कि अभी तक इन साड़ियों और चूड़ियों के साथ साथ सज्जा में उलझी रहती है। अरे तीज कोई बड़ा त्योहार तो है नहीं। किरण जी ने कोई जवाब नहीं दिया और चुपचाप अपने कमरे में चली गई। गणेश जी ने यह सब देखा और पूछा, क्या हुआ, इतने गुस्से में क्यों हो? किरण जी बोली, बहू के ऐसे शब्द सुनकर मेरा खून खौल गया है। मैंने उससे कुछ नहीं कहा, नहीं तो बिना बात त्योहार पर झगड़ा हो जाता, पर मैं कब तक चुप रहूं? किरण, तुझे साड़ी का शौक है तो तू ले आई और फिर मुझसे पैसे लेकर गई थी। बहू कुछ कहती है तो उसे दिल पर मत ले। कल मैचिंग चूड़ियां लेने चलेंगे। यहाँ आजकल की लड़कियां क्या जाने तीज त्योहार कैसे मनाते हैं। यह तो बस अपने काम में लगी रहती है। इन्हें नौकरी करने से फुर्सत ही नहीं मिलती है तो यह त्योहार क्या मनाएंगी। अभी उसे कुछ मत कहो, वह ऑफिस से थकी हुई आई है। हम कल बात करेंगे। अगले दिन सुबह सुबह रवीना तो ऑफिस चली गई। किरण जी अपने पति के साथ चूड़ी बाजार जाकर मैचिंग की चूड़ियां ले आई और साड़ी की मैचिंग ब्लाउज ले आई। दोपहर को ही सब खाने की तैयारी कर ली और शाम को मेहंदी वाले को बुलाकर चारों हाथों पैरों में मेहंदी लगवा रही थी। शाम को रवीना घर आई तो देखा कि सास चारों हाथों पैरों में मेहंदी लगवा रही है। यह देखकर रवीना जोर से हंसने लगी। मम्मी जी, आप पर भी जवानी आ रही है, जो चारों हाथों पैरों में मेहंदी लगाई है। 5 उंगलियों में वैसे ही मेहंदी लगा लेती। सास बन गई है पर नखरे तो नई नवेली बहू की तरह करती है। उम्र हो गई पर शौक है कि खत्म ही नहीं हो रहे हैं। ऐसे शब्द सुनकर फिर से किरण जी का खून खौल गया, पर वो खुद को संयत करते हुए बोली, बहू, मैं सास बन गई हूँ, इसका मतलब यह नहीं कि मेरा जीवन खत्म हो गया है। मैं अभी तक सुहागन हूँ। जिस प्रकार मेरे होने से तुम्हारी जिंदगी पर कोई फर्क नहीं पड़ता, तुम अपने हिसाब से रहती हो, त्योहार पर कुछ भी नहीं करती हो, बस नाम की चुन्नी सिर पर डाल लेती हो, 5 उंगलियों पर मेहंदी लगा लेती हो और पूजा कर लेती हो। यह तुम्हारी मर्जी है, लेकिन मेरी भी बात सुनो। सास बन गई हूँ पर मैं सुहागन हूँ और सुहागन जिस तरह से रहती है मुझे उसी तरह रहना पसंद है। मुझे शौक है कि मैं त्योहार पर अपने पति के लिए सजू सबरूं, नई साड़ी पहनूं, चूड़ियां पहनूं, हाथों में मेहंदी लगाऊं। यह सब मेरी खुशी है, मेरी मर्जी है। जब मैं तुम्हें नहीं टोकती तो तुम्हें भी यह अधिकार नहीं कि तुम मुझे टोको और कमेंट करो। और हाँ, यह सब चीजें मैं अपने पति के पैसों से लाई हूँ, तो तुम्हें महंगाई का रोना नहीं रोना चाहिए। जैसे घर पहले चल रहा था अब भी वैसा ही चलेगा। मेरा साड़ी लाने से कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। यह तो अपने शौक की बात है। सास बन गई हो तो क्या जीना ही छोड़ दो? तुम तुम्हारे पति के लिए कुछ नहीं करती हो, इसका मतलब यह थोड़ी ना है कि मैं भी करना छोड़ दूं। कल तीज का त्योहार है, गौरी माता की पूजा करनी है। तुम्हारा मन करे तो सुबह तैयार होकर पूजा के लिए चलना। वैसे मैं तुम पर दबाव नहीं डालूंगी, लेकिन एक बात कहना चाहूंगी, जब तक सुहाग है तब तक की पत्नियां यह सब नखरे करती है। जरा एक बार अपनी भाभी के बारे में सोच लेना, जो तुम्हारे भैया के जाने के बाद उजड़ सी गई है। रवीना यह सुनकर चुप हो गई और अपने कमरे में चली गई। रात को किरण जी का बेटा अभिषेक भी ऑफिस से आ गया। अपनी मम्मी के हाथों में लगी मेहंदी देखा तो बोला, रवीना, तुमने मेहंदी नहीं लगाई, कल तीज का त्योहार है। अभिषेक, मुझे यह सब ढकोसले पसंद नहीं है। इन सब को करने से क्या होता है? यह सब फालतू लोगों के काम है। मुझे तो अपने ऑफिस का बहुत सारा काम करना है। काम निपटाऊं कि मेहंदी लगाऊं? रवीना, तुम भी लगा लेती, मुझे मेहंदी वाले हाथ बहुत सुंदर लगते हैं। वैसे भी कल तो रविवार है,
छुट्टी है, पूजा आराम से हो जाएगी, अभिषेक ने कहा। लेकिन रवीना अभिषेक की बात को काटते हुए बोली, मुझसे यह सब नहीं होगा, कह अपने कमरे में चली गई। अभिषेक की शादी को कुछ ही महीने हुए हैं। रवीना एक मल्टीनेशनल कंपनी में काम करती है और व्यस्त रहती है। उसे इन सब का जरा भी शौक नहीं था और अभिषेक ने शुरू से ही अपनी मम्मी को तीज त्योहारों पर सजते संवरते देखा था तो उसे बहुत अच्छा लगता था। उसकी भी इच्छा थी कि उसकी पत्नी भी तीज त्योहारों पर सजे संवरे, लेकिन रवीना को तो जैसे सारी चीजें ढकोसला लगती थी। रात को अभिषेक तो सो गया, पर रवीना के आंखों में नींद नहीं थी। वो अपनी सास की कही गई बातों के बारे में सोच रही थी कि उसके बड़े भाई और उसमें 3 साल का अंतर था। उसकी नीरू भाभी जब आई थी तो बड़ी सजी धजी सी रहती थी। उन्हें कपड़े, गहनों और मेहंदी का बड़ा शौक था। रोज नई रंगीन साड़ियाँ खरीदती रहती थी। हंसती मुस्कुराती भाभी सबका दिल जीत लेती थी। शादी को 10 साल ही हुए थे कि एक दिन बड़े भैया सड़क दुर्घटना में चल बसी। भाभी का जीवन ही रंगहीन हो गया। सारे शौक रखे के रखे रह गए। वह निराश रहने लगी थी। रवीना उस वक्त कॉलेज में पढ़ती थी। वह भाभी का दुख समझती थी। माँ को भी बहुत दुख पहुंचा था। उसके बाद जब तीज आई तो भाभी अपने सूने हाथों को देखकर रोती रही। ने सगुन की मेहंदी लगाई तो रवीना ने टोक दिया, माँ भाभी इतनी परेशान है और आपने मेहंदी लगा ली है। हाँ, मैं तो सुहागन हूँ ना, त्योहार है, बिना मेहंदी के कैसे रह सकती हूँ। बेटा नहीं रहा पर मेरा सुहाग तो जीवित है। रवीना को सारी बातें याद आ गई। वह भी तो सुहागन है। इन सब चीजों की कीमत उससे पूछो जिनसे उनका सुहाग छीन गया है। वह एकदम से उठी और रात को ड्राइंग रूम में गई और मेहंदी का कोन ढूंढने लगी जो किरण जी पहले ही ज्यादा खरीद कर लाई थी। उसने रात को ही 5 उंगलियों में मेहंदी लगा ली। सुबह जब अभिषेक उठा तो रवीना के हाथों में मेहंदी देखकर उसकी आंखें भी खुशी से चमक गई। तभी रवीना बोली, मम्मी जी तो अपने लिए नई साड़ी ले आई है और मैं क्या पहनूं, मेरे पास तो कोई हरी साड़ी भी नहीं है। तभी अभिषेक अलमारी खोलता है और एक थैली निकालकर उसे दे देता है। रवीना झट से वह थैली खोलती है तो देखती है उसमें साड़ी के साथ रेडीमेड ब्लाउज, मैचिंग चूड़ियां भी है। अरे वाह, यह सब आप मेरे लिए लाए हो? आपको पता था कि मैं तीज करने वाली हूँ? नहीं, मैंने कुछ नहीं लाया। यह सब तो मम्मी तुम्हारे लिए लाई है। तुम्हारी पहली तीज जो है, साड़ी पसंद आई है या नहीं? बहुत सुंदर है। रवीना जल्दी से तैयार हो गई और किरण जी के कमरे में गई। अपनी बहू को सजे सवरी देखकर उन्होंने तुरंत उसे काला टीका लगा दिया। मेरी बहू को किसी की नजर न लगे। मम्मी जी, मुझे माफ कर दीजिए। मैंने आपको बहुत कुछ सुनाया और आपका दिल भी दुखाया। आपने तो मुझे कितनी बार बोला पर मैं आपकी भावनाओं की खिल्ली उड़ाती रही। बहू सुहागन होना भी ईश्वर का आशीर्वाद है। जो रीति रिवाज बन गए हैं उन्हें निभाने से हमें खुशी ही मिलती है। घर में सकारात्मक माहौल रहता है। सजी धजी पत्नी तो हर पति के मन को भाती है। बेटा, हर त्योहार किसी न किसी के कारण से मनाया जाता है। ये त्यौहार मनाने से हमारे पति भी खुश रहते हैं और उन दुकानदारों का परिवार भी खुश रहता है जिनसे हम सामान खरीदते हैं। यह तीज त्यौहार सबके चेहरे पर खुशी ले आता है। मैं अकेले अपने लिए ही साड़ी नहीं लाई थी। मुझे पता था तुम्हारा भी पहला त्यौहार है तो तुम भी नई साड़ी ही पहनोगी। वैसे भी सजना संवरना हम पत्नियों का अधिकार है, तो भला हम क्यों इसमें पीछे हटे। तुम नौकरी करती हो, तुम्हारे पास समय नहीं होता है, पर फिर भी तुमने रात को मेहंदी लगाई, सुबह उठकर तैयार हो गई, क्योंकि अपने सुहाग के लिए पत्नी कुछ भी कर सकती है, चाहे वह पढ़ी लिखी हो, नौकरी पैसा हो या आम घरेलू महिला हो। भगवान ने हमें सुहाग दे रखा है तो हमें उसका सम्मान करना चाहिए।
इसमें उम्र का कोई बंधन नहीं होता है। शरीर बूढ़ा होता है पर पति के लिए मन में भावनाएं कभी नहीं बदलती हैं। रवीना अब समझ गई थी कि सजने संवरने और खुश होने की कोई उम्र नहीं होती, बस दिल में भावना और लगन होनी चाहिए। शौक हो तो हर उम्र में पूरा हो सकते हैं। हमें अपने शौक को जिंदा रखना चाहिए। फिर उसने किरण जी के साथ मिलकर पूजा की और आगे से अपनी सास को सजने संवरने के लिए ताना देना बंद कर दिया। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको आज की ये कहानी? कमेंट करके जरूर बताइए। साथ ही लाइक एंड शेयर करना बिल्कुल न भूलें। फिर मिलती हूँ आपसे न्यू वीडियो में एक नई कहानी के साथ। तब तक अपना ख्याल रखें और स्वस्थ रहें। बाय बाय।